हेलो एवरीवन, प्रेरक क्लासेस एक बार आपका फिर स्वागत करता है आर कंट्री इंडिया सीरीज के पार्ट 11 में। पार्ट 1 टू पार्ट 10 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लिंक पर जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स और करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे तमिलनाडु के बारे में, पर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है श्री आर एन रवि, सीएम है श्री एम के स्टेलिन। पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट टू 7.21 करोड़, सेक्स रेशियो 996, चाइल्ड सेक्स रेशियो 943, लिटरेसी रेट 80.09%, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर इज 555। ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और इस राज्य का गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब अगर हम इसके लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो इसके नॉर्थ में है ईस्टर्न घाट, इसके वेस्ट में मिलेंगे आपको केरला, नीलगिरी माउंटेन्स और मेघामलई हिल्स, इसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट में है गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रेट, और साउथ में है इंडियन ओशियन। ये स्टेट श्रीलंका के साथ अपना मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, और जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली क्लासिकल लैंग्वेज में से एक है। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी में 8.8% है। तमिलनाडु इंडिया का सबसे अर्बनाइज स्टेट है, और ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में से भी एक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी बना मद्रास स्टेट, उस मद्रास स्टेट में आज का प्रेजेंट डे का तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट और केरला का भी कुछ हिस्सा शामिल था। राज्य को बाद में भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था, और 1969 में मद्रास स्टेट का नाम बदलकर किया गया तमिलनाडु, जिसका मतलब है तमिल कंट्री। इंडियन पेनिनसुला का सदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी, जो कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का मीटिंग पॉइंट है। नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है। इसके बाद आगे देखते हैं। कंट्री जो है तमिलनाडु के पास थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, जो कि करीब 906.9 किलोमीटर लंबी है। पंबन आइलैंड और चूना पत्थर के शोलों का एक समूह राम सेतु के उत्तरी भाग को बनाते हैं, जो पहले भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक पुल था। तमिलनाडु का जो नाम है वो तमिल लैंग्वेज से आया है, जो पहली इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज है। पंबन आइलैंड रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रीलंका और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में एक आइलैंड है, जो कि एडम्स फ्रिंज आर्किपेलागो पे है। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। क्षेत्रफल के हिसाब से ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड का प्रमुख शहर रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल है। पंबन आइलैंड, एडम्स ब्रिज के शोल और श्रीलंका के मन्नार द्वीप द्वारा बनाई गई श्रृंखला साउथ वेस्ट में गल्फ ऑफ मन्नार से नॉर्थ वेस्ट में पार्क बे और पार्क स्ट्रेट को अलग करती है। यहाँ पे जो आपको रेलवे स्टेशन मिलेंगे वो मिलेंगे पंबन और रामेश्वरम में। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ। और बे और गल्फ अगर ऐसे देखोगे तो काफी ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। पर आप ये दोनों डायग्राम्स देखो, इसमें जो बे है इसका जो माउथ ओपनिंग है दिस इज वेरी ब्रॉड, और यहाँ पे जो गल्फ है इसका माउथ ओपनिंग काफी नैरो है। तो ये बेसिक इसका जो डिफरेंस है वो ये है। बे की जो ओपनिंग होती है वो सी और ओशियन दोनों में होती है, बल्कि जो गल्फ की जो ओपनिंग होती है वो ओशियन में होती है। बे कम गहरे होते हैं और गल्फ ज्यादा गहरे होते हैं। और जो गल्फ का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन जो है वो डीपली एनक्लोज वाटर, जो पानी के नीचे है ना, जो अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। बल्कि बे का जो फॉर्मेशन है वो शोरलाइन के एरोजन की वजह से, फ्लडिंग की वजह से और अर्थ टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्क स्ट्रेट। तो ये पार्क स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका आइलैंड के नॉर्थ प्रोविंस के जाफना डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु के बीच में ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट जो है दो लैंड बॉडीज को अलग करते हैं और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। ये जो है बे ऑफ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में और पार्क बे को साउथ वेस्ट में कनेक्ट करता है। यहाँ पे कई सारी रिवर्स भी फ्लो करती है, जिसमें तमिलनाडु की वैगई रिवर भी है।
ये स्ट्रेट रॉबर्ट पार्क के नाम पे पड़ा, जो कि गवर्नर थे मद्रास के 1755 से 1763 के दौरान, कंपनी राज पीरियड के दौरान। अब कुछ नोटेबल पर्सन्स को देखते हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जो कि जैसे विश्वनाथ आनंद जो कि चेस के लिए जाने जाते हैं, महेश भूपति टेनिस फील्ड से हैं, रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट, दिनेश कार्तिक क्रिकेट, जोशना चिनप्पा एंड दीपिका पालीवाल पालिकल स्क्वैश, पीवी नंदिहा चेस वुमेन ग्रैंड मास्टर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। तो सबसे पहले है बृहदेश्वर टेम्पल एट थांजावुर। बृहदेश्वर टेम्पल जो है थांजावुर में है, और इसे तांजोर पिग टेम्पल और पेरुवदैयर कोविल के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर के लिए पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। इसकी लोकेशन तमिलनाडु के थांजावुर डिस्ट्रिक्ट में कावेरी रिवर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण किंग राजा राजा चोलान ने करवाया था। पहले यहाँ पे लॉर्ड शिवा को राजा राजेश्वर के नाम से जाना जाता था, पर मराठास के शासन के दौरान यहाँ पे लॉर्ड शिवा को बृहदेश्वर और ग्रेट ईश्वरा के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है ऐरावतेश्वरा टेम्पल एट दारासुरम। इसकी लोकेशन तमिलनाडु के थांजावुर डिस्ट्रिक्ट में कुंभकोणम के पास में दारासुरम टाउन में है। ये टेम्पल भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा महान जीवित चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 12th सेंचुरी में राजा राजा चोलान टू ने करवाया था। नेक्स्ट है गंगाईकोंडा चोलापुरम बृहदेश्वर टेम्पल एट जयाकोंडा। गंगाईकोंडा चोलापुरम बृहदेश्वर टेम्पल जो है मास्टरपीस तंजोर विंग टेम्पल जो है उसी का एक रेप्लिका है। इस टेम्पल का निर्माण राजेंद्र चोला वन ने 1035 एडी में करवाया था, जो कि चोला किंग राजा राजा चोला वन के बेटे हैं, जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल जो है थांजावुर उसका निर्माण करवाया था। भव्य विशाल नंदी भी उसी तरह से उकेरा गया है, स्थापित किया गया है, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल में किया गया है। जब इन्होंने गंगा डायनेस्टी पे विजय पाई, राजेंद्र चोलान ने जब गंगा डायनेस्टी पे विजय पाई, तब उन्होंने अपने हेडक्वार्टर गंगाईकोंडा चोलापुरम में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे आपको इस टेम्पल में 5 और श्राइन्स और एक लॉयन मिलेंगे, जिसका निर्माण जो है 19th सेंचुरी के दौरान करवाया गया था। इसके अलावा गर्भगृह की दीवारों के चारों ओर लगभग 50 विषम मूर्तियां हैं, जिनमें नटराज, सरस्वती और भगवान शिव की एक भक्त को माला पहनाते हुए मूर्ति सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने आकर्षक समुद्र तट और इनक्रेडिबल रॉक स्कल्पचर्स मतलब कि अविश्वसनीय रॉक मूर्तियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में महामल्लापुरम में स्मारकों का समूह मामल्लापुरम के कोस्टल रिसोर्ट शहर में 7वीं और 8वीं शताब्दी की धार्मिक स्मारकों का संग्रह है। ये बे ऑफ बंगाल में कोरोमंडल कोस्ट पर है, जो कि चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है। इस साइट में 40 प्राचीन स्मारक और हिंदू मंदिर हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा में रॉक रिलीफ शामिल है। गंगा का अवतरण या अर्जुन की तपस्या। समूह में स्मारकों की कई श्रेणियां शामिल हैं, जैसे अखंड जुलूस रथों के साथ रथ मंदिर, जिसका निर्माण 630 से 668 के दौरान करवाया गया था। इसका मंडप विहार, जिसे केव टेम्पल्स भी कहते हैं, गुफा मंदिर भी कहते हैं, महाभारत के नैरेटिव्स के साथ में। कई भारतीय भाषाओं में शैविक शक्ति और वैष्णव शिलालेख, रॉक रिलीफ, स्टोन कट टेम्पल्स, जिनका निर्माण 695 से 722 के दौरान हुआ, और 6th सेंचुरी और उससे पहले की पुरातात्विक खुदाई भी यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे जो भी स्मारक हैं वो पल्लवा डायनेस्टी के दौरान बनवाए गए हैं, जिन्हें कॉलोनियल एरा पब्लिकेशन में 7 पगोडास के नाम से जाना जाता है, और महामल्लापुरम टेम्पल्स और महाबलीपुरम टेम्पल्स भी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में इनको जाना जाता है। 1960 के बाद बहाल हुई साइट का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया। इसके बाद है नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे। नीलगिरी माउंटेन्स जो है वो 1000 मीटर गॉज रेलवे है, जिसका निर्माण 1908 में ब्रिटिश ने करवाया था, और इसे ऑपरेट किया जाता है सदर्न रेलवे द्वारा। ये तमिलनाडु के एक पॉपुलर हिल स्टेशन ऊटी का काफी की अट्रैक्शन है।
यहाँ पे ये इंडिया का ओनली रैक रेलवे, जो रैक रेलवे होता है उसमें इस तरीके की जो पटरी होती है उसमें बीच में इस तरीके के स्टीप ग्रेड्स होते हैं, रॉक मतलब ऐसे टूथेड रॉक रेल्स होती हैं जो ये स्पेशली पहाड़ियों पे इस तरीके की पटरियां बनाई जाती हैं ताकि ट्रेन को ऊपर की तरफ चढ़ने में ग्रिप बनाना इजी हो जाए। और जो फेमस हिंदी सॉन्ग है छैया छैया, वो दिल से मूवी से, ये भी इसी एनएमआर के रूफटॉप पे शूट हुआ था। इसके बाद है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का, जिसे सह्याद्री माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और विश्व की टॉप 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। जो तमिलनाडु की 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वेस्टर्न घाट में, वो है कलक्कड़, मुंड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुत्तूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क। ये जो माउंटेन रेंज है वो हिमालय से भी काफी ज्यादा पुरानी है और इसमें टोटल 39 प्रॉपर्टीज है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है 2012 में, जिसमें केरला से है 20, कर्नाटका से 10 और तमिलनाडु से 5, महाराष्ट्र से 4। तमिलनाडु की बात की जाए तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को मिस नहीं किया जा सकता। विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक स्मारक है कन्याकुमारी में जो है, इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनवाया गया था। ये वो रॉक है जिस पे जो विवेकानंद जी हैं उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया था। और लीजेंड्स के अनुसार ये वो रॉक है जिस पे गॉडेस कन्याकुमारी या पार्वती देवी ने लॉर्ड शिवा की तपस्या की थी। एक मेडिटेशन हॉल है ध्याना मंडपम, जो विजिटर्स के लिए ओपन है, वहां पे विजिटर्स जो है मेडिटेट कर सकते हैं। ये जो रॉक है चारों तरफ से लैकेटिव सी से घिरी हुई है और जो मेमोरियल है इसके दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, एक है विवेकानंद मंडपम, एक है श्रीपादा मंडपम। इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।